ओके ओके। सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हम जा रहे हैं आज एग्जीक्यूटिव को पढ़ने। ओके, और ये कहीं ना कहीं ये स्पेशल चैप्टर है क्लास 11th के लिए, बट आप लोग चाहो तो इसको आगे के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 9 10 में भी है थोड़ा बहुत, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। ओके, तो जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से हैं वो लोग जानते होंगे कि क्या होता है ये एग्जीक्यूटिव। ओके, ठीक, चलिए आप देखते हैं बस। ओके, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस टाइम में पढ़े थे कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, समझना ही बात। तो ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए, अब ऑर्गन्स का मतलब क्या, किडनी लीवर नहीं, ऑर्गन्स का मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। ओके, समझना ही बात। तो जैसे हम लोग प्रीवियस टाइम में पढ़े थे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं भाई? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, पिछली बार कहीं ना कहीं हम आपको डायनामिज्म में बता दिए थे प्रीवियस क्लासेस में कि हाँ, किस कौन क्या कंटेन करता है, ठीक, समझना ही बात। और क्या रीजन है इन गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करने का। आई होप कि आप लोग सब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं वो, क्या नाम है उस चैप्टर का, फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग। ठीक, तो फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ठीक, लेकिन अगर बाय द वे किसी को पढ़ना है फेडरलिज्म तो ठीक है, आई एम प्लानिंग फॉर दैट क्लास। ओके, सुन सुन बहुत सुन। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों को साथ में लेके चलने का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है। आज हम खेलेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग राष्ट्रपति भवन में खेलेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, खेलेंगे हम लोग यहीं से। ठीक है, बट देखेंगे कि क्या होता है इसमें। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक बच्ची है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रही है। क्या पूछ रही है भाई? कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है सर, क्या है ये एग्जीक्यूटिव। ठीक, और कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या है ये एग्जीक्यूटिव, आपके भी मन में क्वेश्चन मार्क बन रहा होगा। ठीक, जैसे कि हम डे 1 से ये बात बोले हैं कि अगर मेरे क्लास में हो या फिर किसी के भी क्लास में हो तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में कंटेन करके रखो, क्वेश्चन मार्क। हर चीज को क्वेश्चन करने का अपने अंदर पावर रखो। क्योंकि देखो, एक बात बता रहा हूं, उससे 2 चीज होता है। पहला चीज ये होता है ना कि आपके अंदर आपका सोचने का क्षमता बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये कि आप हर चीजों को जब क्वेश्चन करने लगोगे ना तो आपके माइंड में भी वो कहीं ना कहीं वो फीचर जनरेट हो जाएगा ना कि आगे चल के आप कुछ भी पढ़ोगे या फिर आगे आपके लाइफ में भी। अब देखो, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग को अगर सामने कुछ दिखता है ना, ठीक, तो जब तक वो हमको हैम्पर नहीं करता ना, या फिर कभी कभी हम लोग को हैम्पर भी कर जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग की नहीं भाई क्या क्वेश्चन पूछना, छोड़ो ना, क्वेश्चन पूछने से क्या फायदा होगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पूछना इज वेरी नेसेसरी। ओके, समझ आई बात। वैसे ही देखो, आप लोग से अच्छी तो ये बच्ची है, देखो इसकी दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक, ये बोल रही है कि सर आप जो पढ़ाने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो बताइए तो। लेकिन पता है क्या, इस बच्ची में एक माइनस पॉइंट है। ठीक, अभी हम क्लास स्टार्ट भी नहीं की और ये अभी से पूछ रही है कि एग्जीक्यूटिव क्या। रुको, आगे देखते हैं क्या होता है एग्जीक्यूटिव। ओके, अब देखो, एग्जीक्यूटिव वो जो दिमाग का बत्ती था ना वो यहां जल गया। ठीक, अब सुनना मेरी बात, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव के बारे में कि एग्जीक्यूटिव गिव्स इफेक्ट टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, आप लोगों को पता है ना लेजिस्लेटिव क्या करता था, जरा क्विक रिवीजन करवाइए, लेजिस्लेटिव क्या करता था? लेजिस्लेटिव क्या करता था? रूल बनाता था, ठीक, या फिर लॉ बनाता था, ठीक, लेकिन उसको इन्फोर्स या एग्जीक्यूट कौन करता था? एग्जीक्यूटिव। अब जरा सा ये भी लगे हाँ तो बता ही दीजिए, थोड़ा सा हमको अच्छा फील होगा कि जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक, कहीं ना कहीं आप जो लॉ बना रहे हो, जैसे चलो बाय द वे मान ली, ठीक, कि आपने कोई लॉ बनाया, ठीक, समझ में आई बात, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक, वेरी गुड। लेकिन बात वहां फंस जाता है ना कि जब आपको कहीं ना कहीं उस लॉ का कभी कभी इंटरप्रिटेशन का भी जरूरत पड़ता है। ठीक, सही गलत, ऊंच नीच, ठीक, वो कौन देखेगा? जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी है कौन? हमारे घर का सबसे ऊपर वाला सदस्य। ठीक,
अब देखते हैं अब और क्या बोल रहा है। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जैसा कि एज आई सेड, ठीक। कहीं ना कहीं अगर आप, अच्छा एक बात बताओ, आप ही कुछ अगर प्लान किए कि सुबह सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच के रह जाओगे, इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक। विदाउट इंप्लीमेंटेशन कुछ भी फायदा होगा उसका? नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक। वैसे ही अगर बाय द वे आपने कुछ लॉ बनाया, ठीक, अगर आपको लॉ बनाना है तो उसको इंप्लीमेंट करना भी तो चाहिए, आपको इंप्लीमेंट करना भी तो जरूरी है। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है? एग्जीक्यूटिव की, ठीक। और वही पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं, और बाकी फैक्ट्स जो हम इसमें कहीं कहीं छोड़े हैं वो आप लोग को फिल करना है। कहां फिल करना है? कॉपी में भी और कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो नई बात देखो, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जान, तो दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं भाई? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हु, हाँ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, हु आर रिस्पॉन्सिबल विद द फार्मिंग ऑफ पॉलिसी। ओके, ठीक है, समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करो तो ये लोग कहीं ना कहीं आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात सब लोग ध्यान से। अब अपन लोग देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खुद सोच के बताओ मेरे को, इन लोग को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा गया, लेकिन इन लोग को परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहा गया? ये लोग भी तो परमानेंट है ना? मोदी जी तो है, प्राइम मिनिस्टर जो है तो क्यों नहीं है परमानेंट, बताइए जरा से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक। देखिए भाई, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह के इन लोग को साइड इसलिए पकड़ा दिया जा रहा है ना, क्योंकि देखिए भाई, सरकार आपकी 5 साल ही रहेगी, ठीक। और अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। आपको देखो एक बात बताते हैं, हमारे इंडिया में क्यों इतना मारपीट है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, क्यों है? ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें बहुत ज्यादा सैलरी पॉक्स है वगैरह वगैरह। देखो हम एक बात बताते हैं, अगर तुम आईएएस या आईपीएस या कोई भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के सदस्य बन जाते हो ना, ठीक, तो किसी भी नेता के पास तुमको हटाने का पावर नहीं है, ठीक। हार्डली वो क्या कर सकता है पता है? हार्डली वो आपका तबादला कर सकता है, ठीक है, बट आपको हटा नहीं सकता, ठीक। क्योंकि देखो भाई, उसको पता है कि उसकी गवर्नमेंट 5 ही साल चलेगी, ठीक। हो सकता है आपके पास उसकी गवर्नमेंट ना हो, लेकिन ये जो है ना, ये इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक। इसका रहना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक। क्योंकि देखो भाई, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर लॉ बनाई, ठीक, एग्जीक्यूटिव है, अब हार्डली प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अब जैसे फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, समझना ही बात। अगर सर्व शिक्षा अभियान आ भी गया हमारे पास, ठीक, तो हम सर्व शिक्षा अभियान के साथ क्या करेंगे? ठीक, मोदी जी जाके सबके कान में कहेंगे कि आ जाना खिचड़ी खाने? नहीं बोल सकते ना मोदी जी, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोल देंगे जाके सबके पास कि देखो भाई सब लोग खिचड़ी खाने आना, दोपहर का खिचड़ी, वेडनेसडे को अंडा, ठीक, ऐसा ही तो होता है, ठीक। तो आप लोग वो करने मत आ जाना। तो उसके लिए पता है क्या, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये आता है। आप लोग में से कितने लोग पंचायत देखे हो? देखो ना पंचायत, पंचायत में देखे हो पावर डीएम मैडम का? डीएम मैडम आ गई थी देखने, चेकआउट करने की क्या चल रहा है क्या नहीं। और बराबर वीडियो तो तुम लोग देखते ही रहते हो सरकारी टीचर का, ठीक। कोई ना कोई न्यूज न्यूज वाला ऐसे पहुंच जाता है कि बताइए क्या होता है। ए फॉर, तो हम आ रहे हैं सर बाहर से, ठीक। हाँ, चलो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखो, घबराना नहीं है, वहां दिखेगा तो आपको साफ दिख जाएगा वहां पे, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली एक्सट्रीम जूम है ना, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, मेरे को तो दिख रहा है, ठीक। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, समझ में आई बात? डबल नहीं, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें ना 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, और एक होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंशियल में पता है क्या, याद करो आप लोग जरा, प्रीवियस पॉलिटी का क्लास, आप लोग को याद है ये बात?
आप लोग सबके पास है ना वो बुक, ओपन कीजिए, वहीं से लिए हैं कंटेंट, है ना? देखिए सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आप लोग याद करो, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारा देश आजाद होने के बाद हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक? कौन सा सिस्टम चूज करने का, ठीक है? प्रेसिडेंस वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, डेमोक्रेसी मोनार्की नहीं, ठीक है? प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री, ठीक है? हमने क्या चूज किया? पार्लियामेंट्री, ठीक है? प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि आप लोग देखो, एक बात बता रहे, उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये दोनों आपस में चचेरा भाई है, ठीक है? चचेरा भाई, ठीक? समझ में आई बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे? देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक? लेकिन आप लोग एक बात बताओ, यहां भी देखो, यहां यहां एक्चुअली थोड़ा सा इसका इसका हेल्प करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, ठीक? लेकिन ऑलमोस्ट ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं सेम ही होता है, ठीक? लेकिन आप एक बात बताओ, हमारा जो सिस्टम है इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर। और पता है क्या, ऐसी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है तो पूरी तरह मोनार्क हो गया प्राइम मिनिस्टर, ना ना। कोई भी, जैसे आज, जैसे आगे भी देखोगे, जैसे आता है कुछ क्वेश्चन प्रेसिडेंट को लेके, बहुत सारा इशू आता है, जैसे कि क्या प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है? ठीक, प्रेसिडेंट को तो आप कोई पावर ही नहीं दिए। प्रेसिडेंट को आप हार्डली क्या करते देखे हो? हार्डली देखे हो कि आइए अवार्ड सेरेमनी में इसे मेडल देते, ठीक? कभी कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेते देखे होगे, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, बोलते देखे हो कभी प्रेसिडेंट को? नहीं ना, ठीक? लेकिन आप लोग गौर करना, प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से रबर स्टैंप है, ठीक? प्रेसिडेंट के पास पावर है, पावर होल्ड करता है। इसमें बताएं हम, अभी आगे है, आगे एक स्लाइड में हम ऐड किए हैं वो चीज, ठीक है? देखो, यहां पे क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी। याद है मेजोरिटी? कौन है मेजोरिटी? जिसका गवर्नमेंट बन गया है कि नहीं? जिसकी गवर्नमेंट पावर में आई है, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी में लोग हैं, ठीक है? समझ में आई बात? वही जीतेगा भी। याद है पिछली बार दो टाइप के सिस्टम भी बताए थे, जरा क्विक रिवीजन करवा दीजिए वोटिंग का। एक कौन सा सिस्टम था? फर्स्ट पास द पोस्ट, और एक पीआरएस टीवी। क्या होता है पीआरएस टीवी? हे भगवान, पीआरएस टीवी सिर्फ ऐसे बोलोगे पीआरएस टीवी, अब पूछ देगा तो? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ कोई बात नहीं। सीपीयू का याद है? सीपीयू का, हाँ, उस सबको याद होता है। हाँ हाँ। अब यहां देखिए, चुप रहो, यहां ध्यान दो, ठीक? अब सुनो मेरी बात, हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को देख लो भाई, ठीक? अब सुनना मेरी बात, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जो है, ठीक है, ये किस मॉडल पे आधारित है? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पे, ठीक है? यहां पे जो लेजिस्लेचर है उसको बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है पता है? बताना पड़ेगा। बाई कैमरलिज्म पता है क्या है? जहां पे ना, जब टू हाउसेस होते हैं ना, अभी एकदम आराम से सुन लो, जैसे हमारे यहाँ है ना दो हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? तो जहां पे सिस्टम दो हाउसेस में बढ़ जाता है ना, हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर में है लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में भी तो है। कौन कौन सा है हाउस स्टेट में? विधानसभा और विधान परिषद, वेरी गुड। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? अब देखो, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम, ठीक? आप लोग कहीं ना कहीं ये जो स्लाइड है ना, ठीक, इस स्लाइड को दे दूंगा आप लोग सबको, ठीक है? ये वाला स्लाइड को ना कोशिश कीजिएगा ना अपने कॉपी में बनाने के लिए, ठीक है? उससे पता है क्या, ये कहीं ना कहीं आप लोग गौर करो ना, ये पूरे चैप्टर का कहीं ना कहीं क्रक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक? अगर बाय द वे एग्जाम के गेट पे हो, तुम्हारे पास पेपर है, ठीक है, और उसको फाड़ के फेंक देना है, तो उसमें ये नोट किए रहना, ठीक है? ऐसे देख लोगे, उसको ऐसे फेंक दोगे, रिवाइज हो जाएगा, ठीक? समझना ये बात? बोला कि लेकिन कोई अंदर लेके मत जाना पेपर, ठीक? हाँ। अब देखो भाई,
सवाल ये उठता है यहां से कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हमने क्यों अपनाया है, वाई। ठीक, तुम लोग तो पूछते नहीं वाई, तो हम इसी वजह से स्लाइड में डाल दिए वाई, कि क्या वाई। ठीक, तब देखो यहां पे लिखा हुआ है, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ठीक है, देखो भाई, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है ना, कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारा जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, वो पब्लिक के एक्सपेक्टेशन के अराउंड चले और उनके लिए अकाउंटेबल हो। ठीक, समझ में आई बात। अब अच्छा, अकाउंटेबल का मतलब क्या, अकाउंट नंबर दे दे गवर्नमेंट अपना, क्या अकाउंटेबल का मतलब क्या। ये कैसा बात हुआ। हम्म अच्छा। यानी कि जिम्मेवार है। ठीक है, आप सुनो, वेरी गुड। ठीक, a government that would have a strong executive branch but at the same time enough safeguard to check against the personality cult and autocracy। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपके पास एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होगा, ठीक है, तो उसका अगर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करेगा कि नहीं, किसी एक पर्सनैलिटी कल्ट से। ठीक है, कोई ऐसा पर्सनैलिटी जिसका बहुत ज्यादा कल्ट हो। ठीक, समझ में आई बात, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। ठीक, अब सुनना मेरी बात। द पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रोवाइड्स मेनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल। हमारा सिस्टम ऐसा है ना, कि जहां पे ना हमने ऐसा सिस्टम अपना के रखा है ना, कि आप चाहे कितने भी बड़े सवा शेर हो, ठीक, अगर पब्लिक ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। समझ में आई बात। आप आंसरेबल हो पब्लिक के हर एक आंसर, पब्लिक को हर एक आंसर देने के लिए। तभी तो हमने डेमोक्रेसी अपनाया, वरना मोनार्की अपना लेते। ठीक, मोनार्की अपना लेते, मस्त नेहरू साहब ऐसा यहाँ पे फूल लगा के बैठते। ठीक, क्यों, क्या प्रॉब्लम है जी। तो ये प्रॉब्लम है, अच्छा तो है, तो है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्क्रिबल कर लो कॉपी में। ठीक, हमारे पास है आर्टिकल 74(1), ठीक है, जो हमें यह बताता है, देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। देखो भाई, ऐसा बात नहीं है कि रात को अचानक से प्रेसिडेंट साहब का नींद खुला और प्रेसिडेंट साहब बोले कि अच्छा हमको कल रात को सपना आया है कि नोट बंद कर देना चाहिए, बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट साहब को या किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर ये सपना आया है, तो उनको अकाउंटेबल होकर पहले एड और एडवाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक, अब देखो भाई, एक बात बताओ, यही तो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एसेंस और खूबसूरती है। ठीक, कि कोई भी ना अपना ऑटोक्रेटिक रूल नहीं कर सकता। ठीक, चाहे आप कितने भी फन्ने खान हो, ठीक है, आपको एड एंड एडवाइस के बिना कोई भी ना आप बिल पास कर सकते हो ना कोई लॉ पास कर सकते हो। ठीक है, आपको काउंसिल, अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो अच्छा हम ही लोग, अगर हम अपने आप पे ले, ठीक है, अपने पे ले अगर हम एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करो, अगर हम अपने पे एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि कभी कभी हमारे खुद के थॉट्स सही नहीं होते। होता है ना, कभी नहीं होते। ठीक, और बात ये होता है ना कि अगर हमारे खुद के थॉट्स सही नहीं होते तो हम किससे एडवाइस लेते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी अडॉप्ट कर ले क्या। ठीक, तब वो हमें हमारे हमारे हिसाब से एडवाइस देता है कि भाई देखो ये डायनामिज्म है इसका, पहले इसको समझ लो उसके बाद आ जाओ। ठीक, वैसे ही यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा काम यही है कि देखो भाई, अगर आपके मन में कोई बात उठ रहा है, ठीक है, तो आप पहले एक काम करो, आप पहले अपने लोगों से डिस्कस कर लो। ठीक, जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो हमेशा सही ही हो सकता है गलत हो। ठीक, अब सुनना मेरी बात नेक्स्ट। अब आते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चौथा और मेरा फेवरेट ब्यूरोक्रेसी। ठीक, समझ आई बात? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ये ब्यूरोक्रेसी जानते हो, ऐसा ऐसा नहीं है, इसमें यही लोग आते हैं। एग्जैक्टली exactly. समझ आई बात? घबराने की बात नहीं, अच्छा की पूछ ली, वेरी गुड। ब्यूरोक्रेसी में यही लोग आते हैं, आईएएस आईपीएस या फिर जो भी लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स टाइप के लोग। बाकी यहाँ तो धोती वाले लोग। हाँ, हाँ, समझ में आई बात? ऐसे ठीक। नहीं, जज जुडिशरी में चला जाएगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो, तुमको हम कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, नेवर। तुम्हारे लिए हम दुनिया पलट देंगे। हाँ देखो, याद है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक, ये दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। ठीक, परस्पर संबंध होने का मतलब ये लॉ बनाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सबको हम जब डे वन पे पढ़ा या पढ़े होंगे पॉलिटी, तो आप लोग को पता होगा कि हमने इंडिया में ना जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। क्यों रखा है भाई इंडिपेंडेंट? उसके पीछे का रीजन ये है, कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, ये जजमेंट है। ठीक, आप किसी, अब कोई मरने मरने के कगार पे है, ठीक है, अगर बाय द वे कुछ कुछ आपके कंट्री में कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, आप एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़े डायनामिज्म पे, तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, कोई क्या सुप्रीम कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस कर सकता है? नहीं। क्या कोई जज को इन्फ्लुएंस कर सकता है कहीं से भी? नहीं। इसको अलग रखा गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ना आपका संबंध इनसे रहेगा, ना आपका संबंध इनसे रहेगा। याद है इलेक्शन कमीशन? ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, उसको भी इंडिपेंडेंट बॉडी ही बनाया गया है, बट ऐसा नहीं। ठीक, अब समझ में आया मन्नू? ठीक, वेरी गुड। ओहो, चलिए, अब देखिए हमारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट। ठीक, कब से कब तक का है भाई? यहां से एकदम, यहां से लेके यहां 2017 तक का है। ठीक है, और करेंटली कौन है प्रेसिडेंट? कमेंट में लिख देना। ठीक, समझ में आई बात? हाँ, अभी करेंटली कौन है प्रेसिडेंट, उनके बारे में लिख देना। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानते हो, अगर हमसे पूछोगे ना मेरे पर्सनल फेवरेट, ठीक, अच्छा आपके इनमें से पर्सनल फेवरेट कौन है? एग्जैक्टली exactly, मेरे भी। ही इज द मैन। मतलब ये जो है ना, हमको पता है क्या, इनके बहुत सारे स्पीचेस से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, इनका एक स्पीच था, एक बच्चा इनसे पूछता है, व्हाट अबाउट योर थॉट्स ऑन रिलीजन वर्सेस इंडिविजुअलिटी। ठीक है, पता है कितना अच्छा आंसर दिए वो ये बात बोले कि रिलीजन इज ऑलवेज अ प्राइवेट अफेयर, बट द वन थिंग दैट इज मैटर इज ओनली नेशन। व्हाट, सबसे बुलवाए, व्हाट, रिपीट विथ मी, नेशन, नेशन एंड नेशन। ठीक, दैट्स व्हाई ही इज अ लेजेंड। ठीक, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। ठीक, अब देखते हैं भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं ना, ठीक है, वो इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक, और इनडायरेक्ट होते हैं, और याद करो कौन सा मेथड बताए थे, एक था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और एक था कौन, पीआरएस टीवी। ठीक है, यहां अप्लाई होता है। ठीक, समझ में आई बात? अब सुनना, यहां जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कोई कॉलेज है, एडमिशन नहीं ले सकते तुम इसमें। ठीक है, ये इलेक्टोरल कॉलेज है वहां का। ठीक है, कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट को वोट दे देंगे, ये नहीं कि सर बताए नहीं, प्रेसिडेंट वाले कॉलेज में ले लेते। ठीक, रोज कम से कम द्रौपदी मुर्मू से एक एक मेडल चुरा के लेके आते। ठीक, देखो यहां पे कौन कौन होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ इलेक्टेड मेंबर्स जो कि दोनों हाउस से उठाए हुए होते हैं।
ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन कौन? तो कौन लोअर हाउस अपर हाउस? एग्जैक्टली तो बोलो ना। ठीक, अब सुनो मेरी बात। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, कौन कौन होते हैं भाई? ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य के विधानसभा से कुछ कुछ मेंबर को पिक करके लाया जाता है, ठीक है। और यहां पे एक्सेप्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको हटा के, ठीक, यहां से हटा के, यहां से नहीं, यहां से हटा के, ठीक। समझ में आई बात? अब आते हैं नेक्स्ट। नहीं, नहीं, यस, यस, यस। अब देखिए भाई, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड ऑफ, जानते हो एक तो ये वर्ड लिख के ही जानते हो मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए फॉर्मल हेड, ठीक। मतलब अच्छा, फॉर्मल अपन लोग कब बोलते हैं? नहीं बोलते हैं कि एक काम करो, ज्यादा बात बात मत करना, बस फॉर्मेलिटी के लिए बात कर लेना, ठीक है। ये एक्चुअली वही दिखा रहा है यहाँ पे कि ए, ठीक, कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या भाई? फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक। मतलब पहले ही हमने अपने दिमाग में बना लिया कि ओ, इनको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है, जबकि ये आपका भ्रम है, ठीक। अब पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, कौन कौन बन सकते हैं प्रेसिडेंट, देखते हैं आप लोग में से कोई बन सकता है कि नहीं, ठीक है। अब सुनिए पहले मेरी बात। आर्टिकल 58 बताता है एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक। नेक्स्ट, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। यस, ओ वेरी गुड, नाइस, लगता है मनोहर पोथी पढ़ के आई है, वेरी गुड, ठीक। अब सुनना मेरी बात। ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऐसा ऐसा इंसान होना चाहिए वहां पे जो कि क्वालिफाइड हो, किसके लिए भाई? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर इन, अच्छा कोई बात नहीं, हमको पता है गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन कौन समझता है यहाँ पे? एनीबडी? एनीबडी, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये क्या मतलब हुआ? बताइए, एनीबडी, कुछ आइडिया लगा सकते हो सोनाक्षी? हाँ, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलोगी तब ना हम सही करेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा कि गलत बोली, वाह वाह। हाँ, क्या समझती हो तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं, ओके कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब पता है क्या हुआ? कि आप, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम एक ही बार में अपने क्लास में भी प्रेजेंट रह सकती हो और कुछ कॉलेज में भी प्रेजेंट रह सकती हो क्या? नहीं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोला जाता है ना कि आप कोई भी, आप जब तक इस पोस्ट पे हो ना, ठीक है, तो इसके अलावा आप और कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, ठीक, समझ में आई बात? हाँ, सिर्फ, और ऐसा बात नहीं है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट में, आप प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कर सकते, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम प्रेसिडेंट बन गए, अब मेरा उधर होंडा का शोरूम है, ये सब चीज नहीं चलेगा, ठीक। ठीक, अब सुनो मेरी बात। हाउ एवर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर वेदर एट द सेंटर और द स्टेट इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उन लोगों को कहीं ना कहीं आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको डिबार्ड नहीं कर सकते, किस चीज से भाई? इलेक्शन कंडक्ट करने से। कौन सा इलेक्शन? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है, ठीक है, सारे पोस्ट को आराम से खोल के देखेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे, सब है इसमें, ठीक। अब सुनना मेरी बात, इलेक्शन, ठीक है, इसका इलेक्शन कैसे होगा भाई? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। प्रेसिडेंट जो है ना, वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ में आई बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। If an MP becomes president, he is deemed to have vacated his seat in MP seat. ठीक है, वही बात, वही बात, ठीक।
कि अगर आप आ गए हो उस पोस्ट पे, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक साइड प्रेसिडेंट बन के रहोगे, एक साइड एमपी बन के रहोगे, ठीक है, नहीं रह सकते आप। हाँ, आपको एक सीट खाली करना होगा। और अगर आप प्रेसिडेंट के लिए चुने गए, अरे जाहिर सा बात है, ये तो फॉर्मेलिटी है। कौन, अब एक बात बताओ, अगर मेरे को खाने को मिल रहा है एप्पल जूस, ठीक है, तो हम फिर एप्पल जूस के अलावा अ, हाँ वही जो भी पी हो जाता है कभी कभी, नहीं हम काट के खाएंगे, ठीक। आप हाँ काट के खाएंगे, ठीक है, ऐसा दांत से एकदम, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात। The emoluments and the allowance of the president as decided by the parliament and cannot be decreased during his term of office, ठीक है। उसको जो भी उसको जो भी कुछ उसकी सुविधा मिल रही है ना, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है इसमें कि द अलाउंस एंड इमॉल्वमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, जो भी डिसाइड होगा पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है, कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, ठीक है, कम नहीं हो सकता। ये नहीं कि प्रेसिडेंट साहब इस महीना 5 रुपया कम देंगे, ये सब कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक, समझ में आई बात। कोई भी उनके इन सब चीजों को कम नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 56 बताता है कि 5 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। कब से? बचपन से नहीं, 5 साल के लिए, ठीक है, जब से वो बने, ठीक है। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल टू बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। प्रेसिडेंट के पास राइट है भाई, ठीक, कि अगर वो चाहे री इलेक्ट होने का तो री इलेक्ट भी हो सकता है। नो बडी कैन स्टॉप हिम। ओके, समझ में आई बात। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 16(1), ओ सॉरी 61, 16(1) नहीं, ठीक। आर्टिकल 61 बताता है प्रोसीजर ऑफ हिज रिमूवल। आहा हा, दुख की बात, ठीक है। हटाने का तरीका आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। हटाने का तरीका हम कहाँ से सीखते हैं भाई? आर्टिकल 61 से, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि गंदा आर्टिकल है, ये ठीक क्या सर, ये हटाने का तरीका सिखा रहा है आप, नहीं। एक्चुअली आर्टिकल 61 बताता है हमें कि हम प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और उसके रिमूव करने के प्रोसेस को पता है क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट, ठीक। इम्पीचमेंट क्या होता है? ही कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े फन्ने खां वाले प्रेसिडेंट हो, ठीक है, हमारे देश में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप कहीं ना, आप बने कैसे प्रेसिडेंट? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को वायलेट करोगे तो क्या हम लोग आपको गेंदा के फूल का माला पहनाएंगे? नहीं, आपको बोलेंगे प्लीज सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सर्विसेज, नाउ यू कैन गो, ठीक। अब सुनो मेरी बात। फॉर दिस पर्पस अ चार्ज मस्ट बी लेवल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बस इतना समझ लो ना कि दोनों पार्लियामेंट को ना पहले बताया जाए कि देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, ढोलक पूरा मेरा मतलब सुनो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा वालों, ठीक है। हम प्लान कर रहे हैं प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, ठीक है। वो पाए गए हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रोसेस में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन साइंड एटलीस्ट 1/4, देखो सुनना, ये तो रिजोल्यूशन जो वहां से निकलेगा ना, वो कम से कम साइन होना चाहिए 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। 1/4 मेंबर साइन कर देने चाहिए, ठीक है, उस चीज पे, ठीक, तभी वो कहीं ना, और पता है क्या, ऑफ डेट एंड हाउस एंड मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग अ क्लियर नोटिस ऑफ 14 डेज, ठीक है। उसके बाद 14 दिन का आपको क्लियर नोटिस भी देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही, ठीक। अब सुनिएगा नेक्स्ट। इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड by the majority and not less than 2/3 of the total membership of that house, the matter goes to the other house that investigates it। एक हाउस में मैटर हो गया कि हाँ भाई सही सही बोल, प्रेसिडेंट गलत किए हैं कुछ, ठीक है, सब लोग एग्री हो गए, 2/3 से ज्यादा लोग, अब वो चीज पास कर दिया जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक। जब दूसरे हाउस में पास कर दिया जाएगा तो वहां पे इन्वेस्टिगेट होगा कि सच में क्या, कि कहीं ये लोग लफड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना ये लोग आपस में मिलके, ठीक। अब सुनना मेरी बात। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपेयर और टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच एन इन्वेस्टिगेशन। देखो, अब एक बात बताओ, अगर आप पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप घर में बैठ कर आराम से ऐसे एंजॉय करोगे कि अच्छा अच्छा, आपका प्रेजेंट होना तो जरूरी है, ठीक है। यहां भी सेम केस है, ठीक। आप पे अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, आप पे इन्वेस्टिगेशन चला, अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आपको उस इन्वेस्टिगेशन में
मतलब प्रेसिडेंट रहना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, समझ में आई बात? अब सुनिएगा नेक्स्ट, इफ as a result such investigation a resolution is passed by a majority not less than 2/3 of the total membership of the other house which investigated the charges stating that the charges has been sustained then the president stands removed। ठीक है, अगर भाई प्रूफ हो गया, ठीक, दोनों हाउसेस की तरफ से कि देखो भाई आपने कुछ ना कुछ गलत किया था, देन आपको आपको हटा दिया जाएगा, आपको आपके पोस्ट से, ठीक है, प्रेसिडेंट के पोस्ट से, एलएस आरएस, ठीक। हाँ 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 हाँ, प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, चेयरमैन होते हैं ना, मतलब उनके रिमूवल के लिए, उनके रिमूवल पे बहस की, किसी भी टाइप का बहस, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 रहना चाहिए, ठीक। हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक। ऐसा नहीं होगा ना, प्रेसिडेंट मतलब कहीं भी ना घुसा के रहेंगे, पागल हो क्या? प्रेसिडेंट के पास और भी बहुत सारा काम है यार, ठीक है। अब देखिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एक स्लाइड बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है, सुनो कान लगा के, ठीक। वैसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड के पास आ गए ऐसे कान लगा लेना, ठीक है, उससे नहीं सुनाई देगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले उनका एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। देखो यही सब चीज होता है ना जो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं ना बार बार रबर स्टैंप, फॉर्मल हेड। अब देखो जरा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर देखो, पीएम को कौन अपॉइंट करेगा भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड वेरियस हाई ऑफिशियल, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप बताइए, अब जरा सोच के बताइए, फॉर्मल हेड है, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, फॉर्मल एंड नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा किसी भी चीज पे, आपका अधिकार नहीं है ना कि आप उस चीज को आगे मतलब फर्दर प्रोसीड कर सको, ठीक है, समझ में आई बात? जब तक प्रेसिडेंट नहीं रखेगा उस पर अपना राय, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक, समझ में आई बात? प्रेसिडेंट अब अभी ना देखो ना, अभी सबसे खतरनाक पावर इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर जानते हो ना? हाँ, होता है ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। पता है क्या वो तीनों क्या प्राइम मिनिस्टर लगा देगा? नहीं, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है। याद है ना इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी, ठीक, क्या थी इंदिरा गांधी? प्रेसिडेंट थी, ठीक। सोचो, नॉमिनल हेड है। देखो किसी भी हाल में आप यहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर काम नहीं देगा, ठीक। हाँ हाँ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर थी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक, प्राइम मिनिस्टर थी, ओ सॉरी। हाँ लेकिन एड और एडवाइस तो ली थी ना, एड और एडवाइस, ओ सॉरी आई एम जस्ट स्लिप्ड आउट, ओके। हाँ तो आप लोग गौर करो, कहीं ना कहीं एडवाइस पे ही तो हुआ था, ठीक है, लेकिन आखिरी साइन कौन किया? प्रेसिडेंट, ठीक, तभी तो वो इमरजेंसी लागू हुआ ना, ठीक, ऐसे तो नहीं लागू हो गया। कुछ बोलना कुमार? हाँ, ठीक। आप लोग गौर करो, कहीं ना कहीं वो चीज लागू होने के पीछे का रीजन क्या था? कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट, ठीक। आपके देश में कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है, ठीक है, वॉर हो जाता है, ठीक, आप प्रेसिडेंट, आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाओगे? नहीं, प्रेसिडेंट साइन करेगा वहां पे कि ठीक है इमरजेंसी लगा दो, ठीक, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक। अब सुनना मेरी बात, अब इसके लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं, ओए यहां फोकस करो, ठीक, मत पूछो, ठीक। लेजिस्लेटिव पावर, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अ समन और प्रोरोगेशन, एड्रेस, अपॉइंटमेंट्स, नॉमिनेशन, डिसीजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, प्रायर कंसेंट। देखो इतना सारा पावर है लेजिस्लेटिव पावर, वो लोकसभा को बुला सकता है, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, किसी बिल पे एसेंट उसी का जरूरी है, ठीक है, समझना ही बात? जब तक वो बिल को एसेंट नहीं देगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन सकता, ठीक, समझना ही बात? चाहे कितना भी कुछ कोई कर ले, ठीक, जब तक उसका बिल पे साइन नहीं होगा ना। आप लोग को पता है ना, आप लोग वो प्रोसेस जानते हो ना, जब क्या होता है कि जब कोई भी बिल कहीं लोकसभा या राज्यसभा से निकलता है, ठीक है, जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है, ठीक है, और उस साइन को क्या कहते हैं? एसेंट,
एसेंट, जब तक उस चीज पे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं आएगा, ठीक है, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा है, अब उस पर आगे बात करेंगे। जैसे उसमें है कि मतलब एक बार जैसे उसको अगर प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या? क्या इम्प्रूवमेंट? वहां पे ऑलरेडी एक गवर्नर होता है, ठीक है। तो अगर जैसे बाय द वे स्टेट इमरजेंसी लगाना है ना, तब प्रेसिडेंट, बाकी छोटा मोटा तो डिसीजन गवर्नर देख रहा है। हाँ ठीक। अब सुनना मेरी बात। जुडिशियल पावर देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस, कैंसल, चेंज द सेंटेंस एंड ऑर्डर बाय, देखो एक बात बताते हैं, प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल भी पावर है, ठीक है। किसी के पास, किसी को फांसी का सजा हो गया, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। उसको कुछ एक टर्म बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग से स्लिप्ड आउट हो रहा है, ठीक है उसको। अच्छा शायद हम इसमें ऐड भी किए होंगे, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम ऐसा समझ लो ना, क्षमादान, हिंदी में बोला था क्षमादान, ठीक। वो हाथ में है प्रेसिडेंट के, ठीक। समझा ही बात, अगर वो चाहे तो दे सकता है, लेकिन हम तो रहते तो नहीं देते, ठीक। समझा ही बात। चलो सुनो मेरी बात। अब उसके मिलिट्री पावर देखो। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। पावर टू डिक्लेयर वॉर और पीस, ठीक। अब बताओ यार, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है वो, ठीक है। यही वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, यही पीस भी डिक्लेयर कर सकता है। अब और क्या पावर चाहिए? हाँ, नहीं, एडवाइस करना पड़ेगा। जब तक वो वहां से डिक्लेयर नहीं करेगा ना प्रेसिडेंट, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक। समझना ही बात। हाँ, प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। मजाक फ्लावर समझे हो क्या? हाँ हाँ। ये देखिए, डिस्क्रेशनरी पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल, वही चीज है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपके, जैसे कोई बिल आया, ठीक है उसके पास, ठीक, उसके एसेंट के लिए, अगर उसको उसको बिल, अगर उसको उस बिल में कुछ पसंद नहीं है, ठीक है, वो वापस भेज सकता है उस रिस्पेक्टिव हाउसेस को कि एक बार जरा देखो तो फिर से, वहां पे तुम फुल स्टॉप डालना भूल गए हो, मतलब डाल के भेजो तो अच्छे से, ठीक। समझना ये बात, ये सब कर सकता है, ठीक। समझना ये बात। लेकिन घबराने की बात यहाँ पे ये है ना, कि अगर अब की बार आ गया ना वो, तो उसको एसेंट देना पड़ेगा, ठीक। समझना ही बात। हाँ, ऐसा नहीं कि सर आप क्या बोल रहे हो सर, मेरा ग्रामर, मैं बचपन से ग्रामर में मेरा नंबर वन था मैं, ठीक है, आप क्या फुल स्टॉप कॉमा कर रहे हो, असेंट दो चुपचाप। कर सकता है वो, ठीक है। समझना ही बात। बाकी डिस्क्रिशनरी पावर, इसमें और भी कुछ कुछ ऐड कर दिया, जैसे असेंट टू बिल, ठीक है। वही चीज जो अभी बताए मुंह से, ठीक, कि हर बिल पे असेंट दे सकता है वो, ठीक। अब सुनिएगा आप लोग मेरी बात ध्यान से, ये पढ़िए, ये कोट पढ़िए भाई, ठीक। जवाहरलाल नेहरू नेहरू क्या बोलते हैं, ठीक है। We didn't give him any real power, but we have made his position one of the authority and dignity. The Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead, but the head that neither resigns nor governs. Want to create a great figurehead, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट वे में ये यही कहना चाह रहे हैं ना, कि हमने इस पोस्ट को ऐसी मजाक के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, वही हम बोले ना तुमको, कि तुम लोग जो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैंप, रबर स्टैंप, ऐसा बात नहीं है कि वो रबर स्टैंप ही है, ठीक। उसके पास पावर है, ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक। ओके ओके, नेक्स्ट। नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो उतना, ठीक। अब सुनो मेरी बात। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट पे कूदने से पहले फटाक से बताओ तो, कि ये सब इन लोग को जान रहे हो वाइस प्रेसिडेंट? हमको नहीं, शकल बता रहा है तुम लोग का ना, कि इसमें से बहुत कम ही लोग को जानते होगे, ठीक है। अब जरा फटाफट बताओ तो जरा, कि करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एग्जैक्टली exactly. तो हम सुन लिए थे, वहां से सुनाई दे दिया था हमको। ये ऐसा ही, अमिताभ बच्चन नहीं है ये, ठीक। समझना ही बात। हामिद अंसारी, हामिद अंसारी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे।
इनको तो सब लोग जानते होंगे। हाँ, टीचर्स डे मना मना के जो, एक, आप देखिए भाई, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनका भी वही चीज है। क्वालिफिकेशन में क्या भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर के लिए ये इलेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है, मतलब एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। और वही, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फटाक से शताक्षी बता दे दोबारा, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ना पता है, तुमको पता है, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन, तुमसे पूछ रहा है, वेरी गुड, ठीक। फंक्शन देखिए भाई, वाइस प्रेसिडेंट का देखो, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक, समझना ही बात। और और ही प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बैठेगा वहां पे, ठीक, उस सेशन में, ठीक, राज्यसभा के, ठीक। और द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट साहब छुट्टी पे चले गए, ठीक है, कि ओ माय गॉड बहुत दिन हो गए वैष्णो देवी गए हो, ठीक, तो तुम थोड़ा संभाल लो, ठीक है, हाँ, तुम महावीर मंदिर जाओ चुपचाप, केदारनाथ जाना है, पढ़ाई करो, वरना केदारनाथ वहां से भगवान त्रिशूल फेंक के मारेंगे ना, नहीं पढ़ रहे हो ना, ठीक। आप सुनो मेरे, हाँ, क्या किससे जाओगे, ये हुई ना बात, ठीक है, बहुत ऊंचा फेंके, ठीक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब सुनिए इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बारे में सुनिए, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे भाई, ही इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, वही कॉलेज जिसमें आप लोग में से किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता, उस वाले कॉलेज से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आ गया ये, आ गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पीआरएस टीवी मेथड, ठीक है, आया, हाँ एग्जैक्टली, सुना सुना ही लगेगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। होता है, इंसान का कान जब खराब होता है ना, अक्सर यही हो जाता है, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वही सेम चीज, ठीक है, समझना ही बात। अब देखिए भाई, टेन्योर, हाँ, ओके, हाँ, तो अच्छा, इतना सीरियस होके बोले ना, ओ माय गॉड, हमको लगा ये हमसे पूछेगी, सर अगर प्रेसिडेंट है सर, ठीक है, प्रेसिडेंट के घर के पार जाना है तो उसका रास्ता कहाँ से होगा, एकदम इतना सीरियस होके पूछी ना। हाँ तो मेरा, देखो भाई, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए अपना ऑफिस टर्न ओवर कर सकता है, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, बेवकूफों, 5 साल के लिए, ठीक है, वो देखो ना, चिल्ला के 10 साल, 10 साल, उसको लगा कि सही है, 10 साल, एकदम एकदम वो चिल्ला के एकदम, 10 साल सर, 10 साल, आप जो बोल रहे हैं वही सही, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है 5 साल, हम ऐसे जरा सा 2 मिनट खड़ा क्या हो गया यहाँ पे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, और नैना टिकी भी थी, नैना टिकी भी थी, लेकिन हो सकता है, कैसे हो सकता है 10 साल, एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है कि कीर्ति गलत बोली, ठीक है, कीर्ति थोड़ा आगे का सोचती है ना, कीर्ति बहुत आगे का चलती। हाँ, क्या मन्नो, समझ में आ रहा है ना, हाँ ऐसे तो बस 5 ही साल, हाँ वही, ठीक। देखो, ही मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, ठीक है। देखो भाई, अगर उसको रिजाइन देना है, ठीक है, तो वो जो लिखेगा ना लेटर, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के अंडर लिखेगा, ठीक है, समझना ही बात। अब सुनो, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, वही चीज जैसे वहां पे इम्पीचमेंट था ना, इसको हटाने के लिए भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में चलना चाहिए, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है, एंड पास बाय मेजोरिटी, ठीक, वही सब चीज है, ठीक। बाकी देखना इसको, वाइस प्रेसिडेंट तो दिखा दिया आप लोग सबको, ठीक, अच्छा लगा देख के, हाँ, एम वेंकैया नायडू,
एम छूट गया यहाँ पे, एम छूट गया है। एम 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 सॉरी, एम वेंकैया नायडू है ये। एम वेंकैया नायडू, अरे बहुत, अरे बहुत अच्छे इंसान है यार। पढ़ो कभी इनके बारे में, एम वेंकैया नायडू के बारे में। इसमें सब लेजेंड ही है, ऐसा बात नहीं है। बीडी जाटी, जीएस पाठक, वीवी गिरी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। हाँ हाँ हाँ, 2 टर्म्स। हाँ ठीक, वेरी गुड। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे पिक्चर के हीरो के बारे में। ठीक, हमारे पिक्चर के हीरो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अ, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई? ओके, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। फोन से चेक की? ओ लिखी हुई हो, वेरी गुड, फाइन। साक्षी, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब नहीं कर लेंगे साक्षी, ठीक है, टेंशन मत। लेकिन शशि भूषण सर के यहाँ। ठीक, अब सुनो मेरी बात। बस बस बस, ठीक, बस बस, अगला 20 स्लाइड और है फिर खत्म। ठीक, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात। प्राइम मिनिस्टर, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया भाई? कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें द रियल एग्जीक्यूटिव, द अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज द एक्सरसाइज। मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि हम WWE के कोई प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हियर्स कम द बीस्ट, द वाइपर, द एलिजिबल ब्रॉक लेसनर। ठीक है, ये वही है। ठीक, सुनना ही बात, ही इज दैट। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। आर्टिकल 74 हमारा, ठीक है, हमारा आर्टिकल 74 लेज डाउन दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। कोई भी चीज तुम सुन रहे हो विदाउट प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे तुमको कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। ठीक, बताया गया ना? अभी भी बोलोगे क्या कि नॉमिनल हेड है? हाँ ठीक है, मानते हैं हमारा मतलब है, पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, यस आई नो पावर, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी। ठीक है, रियल हेड है, मानते हैं मोदी जी रियल हेड है। ठीक, लेकिन हाँ, 1 मिनट रुको, पहले इस पे आने से पहले दिखा रहे हैं कुछ। यस, प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट, ओके, पहचान रहे हो सबको? हाँ, ये सब बात मत बोलो, स्नाइपर चल जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मोदी जी इज डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब। ठीक, हाँ ठीक, वेरी गुड। ठीक, नहीं बट ऐसी बात नहीं है। एवरीबडी इन दिस पिक्चर इज अ लेजेंड। माई पर्सनल फेवरेट, हु इज योर पर्सनल फेवरेट फ्रॉम दिस फोटोज? आपके कौन है? श्रेयस, तुम्हारे? मोदी जी, वेरी गुड। कौन? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे तो भाई यही है। ठीक, लेकिन आप लोग एक बात बता रहे हैं, ये हैं, ठीक, लेकिन पता है क्या, अगर सेकंड फेवरेट पूछोगे ना मेरे, तो ये हैं, पता? हाँ ठीक, वो भी रीजन है एक। ठीक, और साथ ही साथ पता है क्या, सबसे बड़ा चीज इनके साथ एसोसिएटेड है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ठीक, छोटा मोटा आदमी नहीं, इज अ वेरी वेल इक्विप्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझना ही बात, इनको छोटा मोटा मत समझना। हाँ, थोड़ा कम बोलते थे, ठीक, बट फिर भी। हाँ हाँ, एजुकेटेड भी बहुत है। अरे एवरीबडी इज एजुकेटेड हेयर, हु इज नॉट एजुकेटेड हेयर? बताओ ना कौन है? अच्छा,
तो नहीं एजुकेटेड वो, कहाँ कहाँ जी रहे हो उनका? अगर तुम मतलब इंटरव्यू देखो ना इंग्लिश वाला, तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। उनका इंटरव्यू देख लो तुम इंग्लिश वाला, चक्कर खा के गिर जाओगे। फिर भी गिर सकते हो। हाँ वेरी गुड। उसमें तो मौत होने का चांस है। मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है। आप चाहोगे तो हम आपको एड्रेस भी दे देंगे। ठीक। हाँ। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, समझ में आई बात? प्राइम मिनिस्टर का अगर क्वालिफिकेशन देखने जाओ, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या? ही और सी विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। आप अरे तो सी भी तो हो सकती है, सी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक। हाँ। हाँ। और मतलब अगर प्रेसिडेंट में पूछोगे तो प्रतिभा पाटिल। ठीक, समझ आई बात? अच्छा यहां देखो, मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इफ ही इज नॉट, ही मस्ट बी बिकम विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है। देखो भाई, अगर आप पार्लियामेंट बने हैं, सॉरी पार्लियामेंट बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ना आपको करना ये होगा ना, ठीक, कि आप लोग, आपको ना दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अक्वायर कर लिए हैं तो। अगर आप नहीं भी है ना मेंबर, तो आपको उस पोस्ट को लेने के बाद अंडर 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं उन दोनों में से, उन दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब आता है नेक्स्ट, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। सब लोग जानते हैं, ठीक है, जो पार्टी मेजोरिटी में रहेगी उसी के रूलर होंगे। ठीक है, मतलब रूलर नहीं, मतलब वही हेड होंगे। ठीक। और हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। ठीक, कहां पे भाई? लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट अक्वायर करेंगे। ठीक, समझ में आई बात? और अब आता है नेक्स्ट। ठीक, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ऑफ इन इनवाइटिंग लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। ठीक है। अरे जो भी मेजोरिटी पार्टी होगा ना, उसी के लीडर होंगे ये। ठीक, समझ में आई बात? ठीक। अब आप लोग देखो, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, उनके ऑफिस का टर्म। ठीक। अब सुनिए, प्राइम मिनिस्टर थियोरेटिकली होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब तुम देख लो भाई, यहां भी प्रेसिडेंट, ठीक है, वो तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, समझ में आई बात? अब सुनिएगा मेरी बात। एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि सबको उन पे कॉन्फिडेंस होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं ना, ठीक है, जब तक उन पे पूरा का पूरा, मतलब सब सब एग्री रहे। ठीक है, मतलब मेजोरिटी हो उनके पास। ठीक, कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना कि अगर अगर बाय द वे, अगर हम इसमें शायद नोट भी करवाए होंगे आगे, अच्छा रिमूवल में बताएं। ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस का मतलब पता है क्या? जब पूरे हाउस में सब एग्री हैं, ठीक है, सब उनके टर्म के साथ इज वेरी हैप्पी। ठीक है, और अगर किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक। अब आपको पता है क्या, उनको जब हटाना होता है ना, तो उसको पता है क्या नाम दिया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो वहीं से आया है ये कॉन्फिडेंस। ठीक, समझ आई बात? ये वाला नहीं कि सर हमको कॉन्फिडेंस है, ठीक, मोदी जी को कॉन्फिडेंस है, ठीक, ऐसा बात नहीं है। ठीक। अब सुनिए, द नॉर्मल टर्म इज 5 years बट इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस। बताने का जरूरत है मोदी जी? ठीक, तीसरा टर्म लगा दिए ना। ठीक। अब सुनिए मेरी बात, इलेक्शंस कैसे होते हैं भाई? डायरेक्ट इलेक्शंस, वोटेड टू मेजोरिटी बाय द सिटीजंस बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और कौन सा सिस्टम यहां होता है भाई? एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, पीआरएसटीवी किस पे अप्लाई होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह। ठीक। अपॉइंटमेंट देखिए भाई, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ठीक, बाय द प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, प्रेसिडेंट हैज ऑप्शन
इफ नो वन इज इन मेजोरिटी, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि वो जो बनेगा ना प्राइम मिनिस्टर या फिर बनेंगे, ठीक, वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी होना चाहिए, जिनको सबसे ज्यादा वोट आए हैं, ठीक। लेकिन अगर बाय द वे मामला टाई अप हो गया तो वो पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में, वो अपने हिसाब से चाहे तो जिसको भी चाहे तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, हाँ अगर नंबर सेम हो, हाँ अपने चॉइस से एक प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ओके, समझ में आई बात? अब आता है नेक्स्ट, ठीक। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक। अब सुनो, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, रियल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग, कोऑर्डिनेट्स विद देयर वर्क, ठीक है। हर तरह का मीटिंग में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हर तरह के मीटिंग को प्रिसाइड कर सकते हैं जो उनके काम से रिलेटेड हो, ठीक। अब सुना मेरी बात, कम्युनिकेट्स एग्जीक्यूटिव डिजाइन्स टू प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम गौर करोगे ना तो मतलब प्रेसिडेंट से बातचीत में रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, किस किस बेसिस पे, किस चीज के बारे में? एग्जीक्यूटिव डिसीजंस पे, ठीक है। समझ में आई बात? अब सुना, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बस यहीं पे मामला फंस जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्ट किसके एडवाइस पे करेंगे भाई? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस पे लगा था इमरजेंसी, ठीक। समझ में आई बात? कब लगा था? आज से 50 साल पहले। कब? नहीं, 50 साल पहले नहीं लगा था, ठीक। कमेंट सेक्शन में लिखो जाके, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का पावर देखिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, लीडर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जाहिर सा बात है प्राइम मिनिस्टर किसका लीडर होता है? लोकसभा का लीडर होता है। साथ ही साथ फिक्स द प्रोग्राम ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सारे प्रोग्राम को, प्रोग्राम मतलब क्या? नाच गाना? नहीं, प्रोग्राम मतलब हाँ मीटिंग्स वगैरह, ओके। समझ में आई बात? अब सुनिए मेरी बात, मेक्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है, समझ में आई बात? उसको मतलब कहीं ना कहीं अगर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, या फिर कुछ करना है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी लाना है देश के लिए, ठीक है, तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? पार्लियामेंट में। और इंट्रोड्यूस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक। वही आज रात 12 बजे से, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, डिफेंड्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। बस डिफेंड करना है भाई, जो गवर्नमेंट पॉलिसी, जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, ठीक है, कहाँ पे डिफेंड करना है भाई? पार्लियामेंट, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात, डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हाँ फॉरेन पॉलिसी के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक, इंडियन इकोनॉमी के भी डायरेक्टर होते हैं। अरे एलपीजी पॉलिसी पता है ना, ठीक। अच्छा, बताने जाएंगे तो बताएं, 1 घंटा और हो जाएगा। हाँ हाँ, कभी और बता देंगे। अच्छा, हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उसको एज अ स्लाइड डाल देंगे, ओके, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसॉल्व कौन करेगा लोकसभा? प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा लोकसभा, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिकमेंड्स डिसोल्यूशन, ठीक है, कि अगर उसको करवाना है डिसॉल्व ना लोकसभा को, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि सुनिए खत्म कीजिए, ठीक है, डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर रखना अपने दिमाग में, यही इसी सब चीज में कंफ्यूज होगा थोड़ा बहुत, ठीक। घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने में, उसको अपॉइंट करने में, रिमूव करने में, डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो, अच्छा यस, व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो जो हम क्लास में बताए हैं? हाँ, सबके क्लास में बताएं, एवरी वंस क्लास, 9 से लेके 12 तक। हाँ तुम बहरी हो, ठीक, कोई बात नहीं। नहीं, तुम आए थे उस दिन, आए थे हम, पक्का हमको याद है। नहीं तो तुम दिमाग से भी अंधी हो, ठीक। पोर्टफोलियोज का मतलब क्या साक्षी? पोर्टफोलियोज का मतलब क्या मानो? क्या वर्क? अरे पोर्टफोलियोज का मतलब ऐसा समझ लो ना, जैसे ऐसा नहीं बोला जाता है कि इनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिल गया, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गया, इनको फूड मिनिस्ट्री मिल गया, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल गया, वही होता है पोर्टफोलियो,
समझ में आई बात? अब कभी लाइफ टाइम मत भूलना। कोमल तुमको भी नहीं आता? हाँ, ओ हो सकता है 10th में बताए होंगे। ठीक है तुम लोग, लेकिन 10th में तो थे ही। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। तुम लोग तो मेरे से 4 साल से पढ़ रहे हो यार। ठीक। अच्छा। हाँ वही दो। अच्छा तुम 2 साल से पढ़ रही हो ना। अच्छा। देखो अब सुनो मेरी बात। प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, आ रहा है अभी। ठीक। प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। कैबिनेट की मीटिंग को प्रिसाइड करता है। ठीक है। और लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जाहिर सा बात है भाई, लीडर कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात यहां से। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सच एज दोज ऑफ गवर्नर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, ambassador and high commissioner. These appointments are however made by the president. ठीक है। देखो भाई एक बात बता रहे, समझना इस बात को। ठीक है। प्रिपेयर कर सकता है लिस्ट। ठीक है। रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। लास्ट में कहीं ना कहीं उसको वो जो लिस्ट आएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेड होगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के ही द्वारा। सोच लो, यहां भी कहीं प्रेसिडेंट का पावर खत्म हुआ? नहीं ना। कितना भी कुछ कर लीजिए, प्रेसिडेंट आएंगे ही आएंगे एंड में। ठीक। समझ में आई बात? अब सुनिए नेक्स्ट। तो दिखा दिए थे प्राइम मिनिस्टर। अब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लीजिए भाई। ये देखिए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबको दिख रहे होंगे। हाँ अरे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितना? एग्जैक्टली exactly। ठीक। नहीं आता मनु? श्रेयस? नहीं आता, भूल गया। वेरी गुड, ऐसे ही भूलते जाना। वेरी गुड, गेट इट ऑन, यस। ठीक। अब सुनो मेरी बात। ए मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। कोई भी मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है जिसको, ठीक है, वो मेंबर होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। इफ ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, ही शैल सीज टू बी मिनिस्टर आफ्टर 6। वही चीज याद है, बताए थे कि अगर बाय द वे वो आइदर हाउस में से किसी का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको उस पोस्ट लेने के बाद 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी एक हाउसेस के मेंबर बनना ही पड़ेगा। सेम एकदम जैसे प्राइम मिनिस्टर वैसे ही है। ठीक। अब सुनिए मेरी बात। मिनिस्टर मे बी चोजन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस एंड अ मिनिस्टर हु इज member of one house has right to speak and to take part in the proceedings of the other houses। ठीक। अब सुनिए मेरी बात। जो ये मिनिस्टर होंगे, ठीक है, he may be chosen from the member of either houses। ठीक है। ये कहां से चूज किए जाएंगे भाई? मेंबर ऑफ आइदर हाउस, दोनों हाउसेस में से चूज किए जाएंगे। ठीक है। और who is a member of one house has a right to speak in and to take part in the proceedings। ठीक है। दोनों में से किसी एक में भी अगर रहेंगे ना ये, ठीक, क्या क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। ठीक है। इनके पास राइट है उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का। ठीक। समझ में आई बात? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे कितने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं? अरे तो अभी तो बताएं पोर्टफोलियोज। ठीक। अब जरा इसमें से जरा देख के बताए तो किनको किनको पहचान रहे हो? है ना? निर्मला सीतारमन क्या है? वेरी गुड, कीप इट अप। देखिए भाई, ये स्लाइड देख लीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। अब अब सुनिएगा मेरी बात। अब इन कैबिनेट, ये जो मिनिस्टर्स तुम देख रहे हो ना, ठीक है, ये दे वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, डिफेंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बताए थे पोर्टफोलियो। ठीक। तो ये लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, करेंगे। ठीक है। जैसे डिफेंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ईटीसी। इस डिपार्टमेंट इज नोन एज, अब समझ में आया पोर्टफोलियो? ठीक। अब आइए नेक्स्ट। डिप्टी मिनिस्टर हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो डिप्टी मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो हेल्प करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, समझ में आई बात? एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा सुनिए मेरी बात सब लोग ध्यान से। अच्छा आप लोग अब ध्यान से सुनिए यहां। ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके एग्जीक्यूटिव पावर आप देखिए। ठीक है।
द मिनिस्टर एक्सरसाइजेस ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक। जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज करते हैं मतलब क्या, डंबल उठाते हैं? नहीं, डंबल नहीं उठाते, ठीक है। मतलब उसको, वो ऐसा तुम बोल सकते हो कि उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात। All the department of government are under the control of the ministers and it is their responsibility to run the administration smoothly। ठीक है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने में किनका हाथ होता है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, और अगर आप गौर करो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेज डाउन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन लाइट ऑफ दैट डिपार्टमेंट वर्क इन कैरिड आउट। ठीक है, मतलब इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, ठीक है, वो सारे पॉलिसी जो होते हैं ना गवर्नमेंट की, ठीक है, उसको ना कहीं लाइट में या फिर उनके डिपार्टमेंट में कैरिड आउट होता है। अब जैसे निकल गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, ये सर्व शिक्षा अभियान निकल गया, ठीक, वो जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना, ठीक है, तो उसको कैरी करने का जिम्मेदारी किसका? उनका। ठीक। अब सुनिए मेरी बात नेक्स्ट। ठीक, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट्स द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, दे मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द स्टेट। ठीक है, जो डिसीजन हो गया भाई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कैबिनेट की तरफ से, अब उस पे उनको खड़ा उतरना है, उस पे उनको काम करना है। ठीक, समझना ही बात। और तो और ऑल द बिग एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जाहिर सी बात है, हम बोले तो कि हमारा सिस्टम ऐसा है, स्पाइडरमैन वाला मीम देखो, ऐसे वाला देखो, स्पाइडरमैन वाला मीम, अरे नहीं, जिसमें सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली दैट इज दैट। ठीक, किसी ना किसी को एडवाइस लेना ही लेना है। ठीक, बिना एडवाइस लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, समझा ही बात। यहां देखो, यहां लिखा गया इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हो गए वो एडवाइस लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट। हाँ, ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ये क्या क्या समझ रहे हो? ये वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा गोल गोल घूमेंगे। ठीक, वो सब, हाँ। हाँ बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ कर सकता है, बिल्कुल, क्यों? इसमें तुमको शक भी है क्या? अब शताक्षी के मन में आया कि सर गलत जा रहे हैं, हमको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी बन जाना अगले जन्म में। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? अच्छा कोई बात नहीं, बहादुर बच्चे। हाँ, नहीं, 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 हर किस नहीं। ठीक, अब सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल वर्क एज टीम। ठीक है, सारे के सारे जो काउंसिल्स होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं भाई? टीम के जैसे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय काउंसिल। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं ना ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस लिए भाई? द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय काउंसिल। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कोई काउंसिल कोई डिसीजन ले रहा है ना, ठीक है, तो उस पर कलेक्टिव देखो एक बात बताते हैं, ये पिक्चर कहीं ना कहीं पता है क्या दिखा रहा है? कि अगर हम डूबेंगे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, मेरे साथ कूदो सनम। ठीक, समझना ही बात। ये कहीं ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब सुना मेरी बात। नो कॉन्फिडेंस मोशन, एवरी वन हैज टू रिजाइन फ्रॉम काउंसिल। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक, बताए थे कॉन्फिडेंस मोशन है, नो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में डूबेगा। ठीक, समझ में आई बात? अब सुनिएगा नेक्स्ट। ठीक है, सेल एंड सिंक टुगेदर, वही चीज कि उठेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में। ठीक, समझ में आई बात? अब क्या? सेल का मतलब डूबना, 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 हाँ, मतलब नहीं, सेल का मतलब तैरना और सिंक का मतलब डूबना। ठीक, वही चीज है भाई। नहीं नहीं, ये बता रहा है, पता है क्या? आप लोग को बताए थे ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें सिविल सर्वेंट लोग आते हैं, ठीक है, वही आईएएस आईपीएस। ठीक,
वो सारे जो कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक। अब सुनिए मेरी बात। ब्यूरोक्रेसी आ गया। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन भाई? रिपोर्ट्स टू द कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। बताए तो थे कि इन लोगों को कोई नहीं हटा सकता, नो बडी, ठीक, समझ में आई बात। इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मजदूरी करो, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। कल सुबह हम तुमको पोस्टल पार्क चौराहा के पास देखना चाहते हैं, ठीक। अब सुनो, हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब सुनो, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक। अब कहीं ना कहीं तुम ये बात जान लो कि वंस इंस्टीट्यूटेड ब्यूरोक्रेसी आर डिफिकल्ट टू डिसलॉज और चेंज। देखो भाई, वही चीज है। आप चाहे कितना भी बड़े मिनिस्टर हो, ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी को आप हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते ब्यूरोक्रेसी को, ठीक, समझ में आई बात। आप ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक, समझ में आई बात। तो आप गौर करो, कहीं ना कहीं देखो, हाँ पावर होता है नेता के हाथ में, ठीक, लेकिन नेता के हाथ में पावर होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को, मतलब ऐसा, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा पार्ट है, अनटचेबल चीज है, ठीक, समझ में आई बात। मतलब ऐसा चीज है ना वो, कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, ठीक, समझ में आई बात। अब सुनिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको, यस, 311, देखो सुनो। They work for their political masters. The minister lay down the policy, and it is for the civil servant who serves at the pleasure of the president of India. ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है हर साल आप जब लबासना में जाते हो ना, लबासना में, ठीक है, अरे लबासना नहीं जानते हो? जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको ट्रेनिंग के लिए लबासना भेजा जाता है, ठीक है। और हर बार तुम देखोगे ना कि हर एक आईएएस ऑफिसर या फिर मतलब वो, हाँ, जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, वहां पे तुम प्रेसिडेंट के साथ उनके फोटोज जरूर देख लोगे, ठीक, समझ में आएगा। दैट वाज, मेरे डेस्क पे है वो फोटो, जहां पे हम पढ़ते हैं ना, वहां पे सामने लगाए हुए हैं डेस्क पे फोटो। दैट इज वेरी मोटिवेटिंग। तुम रहने दो, तुम्हारा हाइट कम है, नहीं होगा तुम्हारा, ठीक। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ भाई, सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस बाय श्री वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक, समझ में आई बात। हाँ हाँ, वही श्री वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हाँ ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट। हाँ ठीक, उसके लिए हंसना कम करना पड़ता है, ठीक। इन इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिविल सर्वेंट इज अ ग्रेजुएट डिग्री, ठीक। जान लीजिए भाई सब लोग, यहां देख लीजिए, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि सर मेरा फॉर्म नहीं भर रहा था भगा दिया, ठीक, वो सब चीज नहीं, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। सम सिविल सर्विसेज आर आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और वगैरह वगैरह, ठीक। आपका इसमें से कौन फेवरेट है? नहीं, मेरा तो फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस। और जहां तक बात यह है ना, नहीं नहीं, आप लोग आज यूट्यूब पे जाना, सर्च करना, एक स्नेहा नाम की फॉरेन सर्विस में है, ठीक है। और अगर आप उसका स्पीच देखोगे ना, आप यू विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है। वो पूरे के पूरे आईएफएस ऑफिसर थी, स्नेहा नाम था उनका कुछ, ठीक है। आप उनका स्पीच सुनिएगा, फॉरेन सर्विस में थी वो, मतलब वेरी मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग। मैं आज बहुत मोटिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा। और ये है, या ब्रो, थैंक यू, ठीक। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में पॉलिटी का ही कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक। थैंक यू एवरीबॉडी।